दोस्तों, क्या आप डार्क साइकोलॉजी से वाकिफ हैं? अगर नहीं भी हैं तो मैंने सोचा आज इस पर बात करते हैं। और मैं आपको डार्क साइकोलॉजी की ऐसी बातें बताने लगा हूं जिनके बारे में कंफ्यूज भी हुआ कि उन्हें शेयर करना भी चाहिए कि नहीं। पता है दोस्तों, बहुत सी ऐसी सेल्फ रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड किताबें हैं जिनमें कहीं ना कहीं साइकोलॉजी से मुंसलिक बातें मौजूद होती हैं, लेकिन वो किताब जिसमें हाई लेवल की डार्क साइकोलॉजी की बातें बताई गई हैं, मैं उसका राज बताने जा रहा हूँ। इसमें डार्क साइकोलॉजी के बारे में इतना कुछ बताया गया है कि उसकी ताकत से आसानी से लोगों को रिश्तों में, बिजनेस में मैनिपुलेट किया जा सकता है। तभी मुझे शक था कि ये बातें किसी जाविये के तौर पर कही गई हैं, इन्हें डार्क एंगल में बताना भी चाहिए कि नहीं। फिर मेरे ज़मीर ने कहा, अगर मैं ये बातें आप लोगों तक नहीं पहुंचाऊंगा तो ऐसे लोग जो अपने फायदे के लिए पहले से डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि बड़ी कंपनीज, सियासतदान, खुफिया ग्रुप्स या ऐसे लोग जो आपकी जान पहचान वाले हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हुए मुसलसल आपका नुकसान कर रहे हैं। तो दोस्तों, इन बातों से मुताल्लिक तालीम बहुत जरूरी है ताकि आप देख पाओ कौन आपको मैनिपुलेट कर रहा है। तो दोस्तों, जानते हैं डार्क साइकोलॉजी के वो कुछ हैक्स जिनसे आपका बचना बहुत जरूरी है, एहतियात करना चाहिए, और आप चाहो तो उनका इस्तेमाल भी कर सकते हो, मगर ये याद रहे कि हो भी तो सही कामों के लिए। तो चलें शुरू करते हैं। एक मिसाल से समझाता हूँ। एक मर्तबा दो दोस्त कहीं मैच देखने जाते हैं, लेकिन उनमें से किसी एक को वहाँ मजा नहीं आता, तो वो माहौल को खुशगवार बनाने के लिए दूसरे से कहता है, चलो बेट लगाते हैं, हमारे आगे जो बच्चा बैठा है इसके हाथ में जो केक है वो आधा खाकर नीचे फेंक देगा। दूसरा दोस्त कहता है, नहीं, इसका ध्यान मैच की जानिब है, वो देखते देखते पूरा केक खा जाएगा। फिर वो दोनों इंतजार करते हैं कि अचानक बच्चे को कोई बुलाता है तो वो केक नीचे फेंक देता है और तालियां बजाने लगता है। ये देखकर वो दोस्त जिसने बेट का कहा वो खुश होता है कि वो जीत गया है। दोनों मजीद बातें कर रहे होते हैं कि उनके सीटों के पीछे बैठा चीनी आदमी कहता है, मुझे लगता है अब की बार बॉल करवाने वाला खिलाड़ी गिर जाएगा। उसकी बात सुनकर एक दोस्त समझ आता है इसने भी बैट वाला गेम शुरू करना है, तो वो कहता है, ऐसा नहीं होगा, वो बहुत अच्छे से बॉल करवाएगा। चीनी आदमी कहता है, तो लगी 10 रुपए की शर्त। वो दोस्त कहता है, ठीक है। जब खिलाड़ी ने बॉल करवाई तो उसने आउट कर दिया। चीनी आदमी बैट हार जाता है। आगे दूसरी और तीसरी बारी में चीनी आदमी बैट जीत जाता है, तो इस दोस्त को गुस्सा आ जाता है कि बात अना पे आ गई। वो $10,000 की बैट लगा देता है, जबकि दूसरा दोस्त घबराकर उसे रोकता जाता है कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है। अब भी वो दोस्त हार जाता है और चीनी आदमी जीत जाता है। उन्हें वहाँ सब लोग देखने लगते हैं। तब गुस्से में आकर वो दोनों दोस्त उस चीनी आदमी को पैसे देकर वहाँ से जाने लगते हैं कि पहले वाला दोस्त उस चीनी आदमी की मुस्कुराहट देखकर रुक जाता है और $1 मिलियन की बेट लगाता है। ये देखकर चीनी आदमी हंसते हुए कहता है, तुम्हारे पास $1 मिलियन कभी आएंगे भी नहीं। लेकिन हकीकत में उस दोस्त के पास वाकई में ये रकम होती है, लेकिन वो किसी और की होती है। वो उन पैसों को उसके सामने रख देता है। तब उसका दूसरा दोस्त बहुत गुस्सा करता है। वो उसे खूब समझाता है, मगर पहले दोस्त पर कोई असर नहीं होता। वो गुस्से में आकर तमाम पैसे दांव पर लगा देता है। वो चीनी आदमी भी अब की बार मना करता है, मगर वो दोस्त बाज नहीं आता। तब बैट लग जाती है, मगर अब की बार पहला दोस्त कहता है, चीनी आदमी, इन खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी चुन ले और उसकी शर्ट पर लिखा हुआ नंबर लिख ले, मेरा साथी वो नंबर बताएगा। पहले तो चीनी आदमी घबराता है, मगर बाद में मुस्कुराता है कि जब मुफ्त की रकम हाथ में आ रही है तो मैं गवाऊं क्यों। तो वो वहाँ ग्राउंड में एक खिलाड़ी को चुन लेता है और उसकी शर्ट पर लिखा नंबर यानी 10 कागज पर लिख लेता है। पहले तो दूसरा दोस्त बहुत चीखता चिल्लाता है, मगर पहले दोस्त के कहने पर वो अपना ध्यान ग्राउंड में लगाए अपने लकी खिलाड़ी को ढूंढने लगता है। तब वहाँ उसे एक शनासा चेहरा दिखाई देता है जो उसके दोस्त का होता है। उस दोस्त की शर्ट पर 55 लिखा होता है। तब दोस्त सोचता है, ये तो खिलाड़ी नहीं, फिर ये यहाँ क्या कर रहा है, मगर फिर वो मुस्कुराते हुए नंबर 55 बता देता है, जिसे सुनकर वो चीनी आदमी पहले हंसता है, फिर अचानक उसकी स्माइल गायब हो जाती है। वो कागज सीधा करता है तो उस पर 55 लिखा होता है। वो नामुमकिन कहते हुए रोना शुरू कर देता है और वो दोनों दोस्त खुशी से नाचने लगते हैं, क्योंकि उनके पास $2 मिलियन जमा हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी के बाद कुछ लोगों को लगेगा ये फोकस मूवी का मंजर है, मगर ऐसा नहीं है। ये रियल कहानी है जिसको रद्दोबदल करके मैंने पेश किया है। ये कहानी निकी
अर्नस्टाइन गैम्बलर की है, जो एक प्रोफेशनल स्कैमर था जो क्रेजी ट्रिक्स का इस्तेमाल करता था, और यहाँ उसने साइकोलॉजी ट्रिक का यूज किया जिसे प्राइमिंग कहा जाता है। दरअसल बात ये थी कि निकी उस चीनी आदमी को पहले से जानता था। वो चीनी आदमी बहुत अमीर और कबीर था जिसे गैम्बलिंग का शौक था। वो अपना पैसा उड़ाया करता था। निकी ने जानबूझकर उसके साथ ये बेट रखी और जानबूझकर दोस्त से बेट शुरू करने का कहा। वो जानबूझकर चीनी आदमी से हारता रहा ताकि उस चीनी आदमी को विनर वाली फीलिंग्स आने लग जाएं। लेकिन चीनी आदमी को ये पता नहीं था कि $1 मिलियन वाली शर्त मुकम्मल प्लांटेड थी। बात ये थी, निकी ने बहुत पहले उसे नंबर 55 से प्राइम कर लिया था, यानी वो चीनी आदमी जिस जगह से गुजरता उसे 55 दिखाता जाता। वो ना भी देखना चाहता, हर तरफ यही नंबर मौजूद होता, और ये सब उसने जहन में बिठा लिया था। यहाँ तक कि मैदान में मौजूद वो शख्स उसे भी 2-3 बार उस चीनी आदमी के रास्ते में लाया गया था। तो जब उस चीनी आदमी को उसका फेवरेट नंबर लिखने को कहा गया तो उसने हादसाती तौर पर 55 लिख दिया। वो 55 नंबर से प्राइम हो चुका था। दोस्तों, प्राइमिंग से मुताल्लिक बहुत से लोग बहुत सी बातें करते हैं, लेकिन असल में ये कामयाबी किस हद तक जा सकती है, आप चीनी आदमी और निकी की मिसाल देख सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ लोग मनफी चीजों से खुद को प्राइम कर लेते हैं तो कुछ मस्बत चीजों का इस्तेमाल करते हैं, तो उनका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। और गलत तरीके से खुद को प्राइम करने वाले, जैसा कि गलत वीडियोस देखने वाले, गलत काम करने वाले, जब गुस्से से उठते हैं तो सब कुछ गलत गलत और उल्टा हो जाता है। दोस्तों, नोट करें तो बड़ी बड़ी कंपनीज और लोग आपको प्राइम करते हैं कि आप इतने पैसे कमाएं, इतने पैसे खर्च करें, ये चीजें खरीदें, ये ना खरीदें, क्या फैसला लेना नहीं, क्या नहीं लेना। इन तमाम चीजों के पीछे कहीं ना कहीं प्राइमिंग की जा रही होती है और हमें पता ही नहीं चलता हम किस जानिब शिफ्ट किए जा रहे हैं। दोस्तों, अब आते हैं दूसरे डार्क साइकोलॉजी हैक की जानिब, जो कि है गैस लाइटिंग। आजकल के नौजवान इस लफ्ज को बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लफ्ज बहुत दिलचस्प है, इसके पीछे साइकोलॉजी भी बहुत मजेदार है। इस लफ्ज के पीछे की कहानी सुनाता हूँ। 9वीं सदी की बात है। बेला और जैक मियाँ बीवी थे, मगर जैक चाहता था बेला पागल हो जाए। वजह ये थी, जैक को अमीर बनना पसंद था। बेला पैसों के मामले में अमीर थी, मगर उसके पास उसकी आंटी का हीरों का हार था जिसका खून हो गया था, और उस हार को जैक पाना चाहता था। उसे लगता था ये हार आंटी के घर में ही कहीं न कहीं मौजूद होगा। जैक अब ऐसे तो वहाँ जा नहीं सकता था, तो उसने सोचा धीरे धीरे वो अपनी बीवी को पागल बना दे। पहले उसने बीवी को मजबूर कर दिया कि वो किसी से बात ना किया करे, ना ही कोई उससे मिला करे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने बेला की सोचों के साथ खेलना शुरू कर दिया, यानी वो बेला की चीजों को यहाँ वहाँ रख देता। जब बेला पूछती तो कहता, तुमने खुद इस जगह रखी थी, तुम्हें याद नहीं है। इन चीजों की वजह से बेला हर चीज के मामले में शक में पड़ गई। वो अपनी सोचों पर भी शक करने लग गई कि वो कहीं पागल तो नहीं हो रही। दोस्तों, मजे की बात बताऊं, ये कोई रियल स्टोरी नहीं, बल्कि 9वीं सदी में एक शो हुआ था जिसका नाम गैस लाइटिंग था। इसका मतलब ये होता है कि कोई शख्स अगर सही बोल रहा है तो उसे सीधा गलत बोल दिया जाए कि नहीं, ऐसा तो है ही नहीं। कि कोई शख्स सही सोच रहा है तो उसे गलत कहकर उसकी सोचों को उसकी नजर में शक में डाल दिया जाए, और ये कि मेन बात ऐसे घुमा दी जाए कि सवाल करने वाला गिल्ट फील करे और अपनी बात पर शक करने लग जाए। जैक ने भी बेला के साथ यही कुछ किया। तो दोस्तों, बताने का मकसद ये नहीं कि आप भी ऐसा करें, मगर इसलिए कि आप एहतियात रखें कि कहीं कोई आपके साथ ऐसा ना कर रहा हो। दोस्तों, अगला हैक भी दिलचस्प है। एक आदमी काम से घर आ रहा होता है, उसे एक और आदमी मिलता है, वो भी काम से वापस आ रहा होता है। दोनों एक दूसरे से हेलो हाय करते हैं और बातें करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं कि अचानक आगे एक शख्स गिरा हुआ मिलता है जिसने बहुत ज्यादा शराब पी होती है। उनमें से एक उसकी जेब चेक करता है तो उसे वॉलेट में $10,000 दिखाई देते हैं, और उस गिरे हुए बेहोश शख्स के हाथ में हीरे की अंगूठी भी होती है। वो दोनों समझ जाते हैं ये एक अमीर आदमी है। एक आदमी दूसरे को पैसे पकड़ा देता है और खुद घड़ी लेकर वहाँ से जाने लगता है कि पहला आदमी कहता है, या तो बराबर में चीजें तकसीम करो वरना मैं पुलिस को बुलाता हूँ। दूसरा आदमी कहता है, जो करना है कर लो। तो पहला बोलता है, छोड़ो, ऐसा करते हैं, पास में मेरा घर है, वहाँ $30,000 पड़े हैं, वो तुम रख लेना, ये घड़ी मुझे दे देना। उसे मालूम होता है ये घड़ी $1,00,000 से कम की नहीं। तब दूसरा आदमी मान जाता है। पहला आदमी अपने घर जाकर $30,000 उसे दे देता है और दूसरा आदमी खुशी से वहाँ से चला जाता है। असल में जो दूसरा शख्स होता है वो कोमैन होता है, और जो शराब पी के वहाँ रास्ते में बेहोश पड़ा आदमी था वो उस कोमैन का दोस्त मार्गो था। वो घड़ी जाली थी, उन दोनों ने मिलकर प्लान किया था जिसमें वो दोनों कामयाब रहे थे, और ऐसा वो काफी लोगों के साथ कर चुके थे। मगर इस स्कीम के लिए उन्होंने जिस चीज का इस्तेमाल किया उसे सोशल प्रूफ कहा जाता है। ये साइकोलॉजी की बहुत ही कॉमन ट्रिक है जिसमें एक आदमी को अच्छा सूट पहनाया जाता है कि
लोगों को लगता है बहुत अमीर आदमी है, उसके पर्स में भारी रकम रख दी जाती है कि वाकई बहुत अमीर आदमी होगा। फिर हाथ में महंगे ब्रांड की कॉपी वॉच पहनी होती है और साथ ही वॉलेट में फेक बिजनेस कार्ड होता है और इसके गिर्द शराब या मदहोश करने वाले महलूल की बू होती है ताकि ऐसा लगे कि वो शराब पीकर बेहोश पड़ा है। यानी एक अमीर आदमी इस तरह मदहोश पड़ा है कि उसे लूट लिया जाए तो उसे कोई परवाह नहीं होगी। कोई भी ये नहीं सोचता कि ये नकली होगा, क्योंकि सीन ही ऐसा बनाया जाता है कि कोई शक न करे, और यही सोशल प्रूफ होता है। आपने देखा होगा कुछ लोग शायद इतने अमीर ना भी हों मगर जानबूझकर महंगी महंगी चीजें दिखाएंगे, जैसे सेल फोन, कपड़े, गाड़ी, ताकि देखने वाले को लगे ये वाकई बहुत अमीर है और इन्हें कोई शक भी ना हो पाए। इसी चक्कर में बहुत से लोग उन्हें इज्जत, पैसा और नाम देते हैं जबकि उन्हें अंदर की बात पता ही नहीं होती। अगली डार्क साइकोलॉजी ट्रिक है गो स्लाइटली रॉन्ग। इसमें आप किसी से सच मनवाना चाहते हैं मगर आपको मालूम होगा वो सीधी तरह नहीं बताएगा, तब आप इस हैक का इस्तेमाल करते हैं। फर्ज करें आपके किसी दोस्त ने जिस जगह वो जॉब कर रहा था वहां से कहीं और जॉब ले ली है। आप सीधा पूछो तो यकीनन वो नहीं बताएगा। तो आप कहो यार मैंने सुना है तुम इस मुल्क से बाहर जा रहे हो, तो वो बोलेगा नहीं यार मुल्क से बाहर किधर जाना है, यहीं जॉब करूंगा। तो फिर आप पूछो क्या लाहौर जाओगे, वो बोलेगा नहीं यार इस्लामाबाद। फिर पूछो ओह वहाँ कोई बिजनेस शुरू किया है क्या, तो वो कहेगा नहीं यार कुरैशी साहब की इस कंपनी में जॉब मिली है, तनख्वाह ज्यादा है तो वहाँ जाना चाह रहा हूँ। यानी अब उसने मुकम्मल सच बता दिया है। ये ट्रिक कामयाब साबित हो गई है। और दोस्तों आपने नोट किया होगा कुछ लोग दूसरों की गलतियां निकालने में यानी उन्हें सही करने में माहिर होते हैं। किसी पोस्ट पर कोई गलत लिखा हो वहाँ धड़ाधड़ कमेंट करने, गलतियां बताने लगते हैं, क्योंकि उन्हें सामने वाले को सही करना होता है जिससे वो खुद को महान समझते हैं। तो आप सेम यही ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आपने कुछ पता करना है तो उल्टा उल्टा बोलें ताकि सीधा जवाब मिले। अगला हैक है फेयर मॉन्गरिंग। दोस्तों आपने लेस्ट्राइन कोलमेंट के बारे में सुना? जब उसे बनाया गया तब बनाने वाले बहुत खुश थे कि इस महलूल को बालों की प्रोडक्ट के तौर पर, फर्श की सफाई में और जरासीम को दवा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर जब उसे मार्केट में लॉन्च किया गया तो ये बेकार साबित हुई। वो लोग बहुत परेशान हुए कि अब क्या करें। फिर किसी को ख्याल आया कि इसके बारे में कुछ नया करते हैं, तो उन्होंने प्रोडक्ट की तारीफ की बजाय एक बीमारी के बारे में लिखा जिसे हैलिटोसिस कहा जाता है, यानी मुंह की बदबू की बीमारी। उन्होंने इस नाम की खूब मार्केटिंग की कि इस बीमारी की वजह से लड़कियों के रिश्ते नहीं होते, उनकी मुंह की बदबू बहुत अजीब होती है। यानी उन्होंने लड़कियों में डर फैला दिया, जिसकी वजह से तमाम खवातीन ने धड़ाधड़ ये प्रोडक्ट खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि हल यही महलूल था जो मुंह की बदबू को खत्म कर देता था। और इस ब्रांड ने इस फेयर की वजह से खूब कामयाबी समेटी। कुछ ही सालों में इस ब्रांड ने ढेरों डॉलर कमा लिए। तो दोस्तों ये ट्रिक कितनी कमाल की है आप जान गए होंगे। तो करना यह है कि जब लगे कि आपकी मेहनत रायगा जा रही है तो इसका इस्तेमाल ऐसे करें जिस चीज से लोग खौफ खाते हैं उन्हें वो इसका हल लगने लगे और वो खुद चल कर आए। फिर कामयाबी ही कामयाबी होगी। उम्मीद है आपको इन डार्क साइकोलॉजी हैक्स से आगाही हो गई होगी। अब ये आप पर है इन्हें मुस्बत अंदाज में आप इस्तेमाल कैसे करते हैं।